हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेज डूडा फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी आंद्रेज डूडा फिर से पोलैंड देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये है आंद्रेज डूडा और ये अभी पोलैंड देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो अब बात करते हैं पोलैंड के बारे में। तो ये है पोलैंड। पोलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। पोलैंड की करेंसी है पोलिश जेलोटी। पोलिश जेलोटी। और वर्तमान समय में पोलैंड देश के प्राइम मिनिस्टर है मेतुसज मोराविकी। मेतुसज मोराविकी। और अभी पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं आंद्रेज डूडा। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एन इल्यूस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी तेंजिन गए तेंथुंग ने हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एन इल्यूस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। तो ये है हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एन इल्यूस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक और इसे लिखा है तेंजिन गए तेंथुंग ने। इस बुक में दलाई लामा के जीवन से संबंधित बातों को लिखा गया है और इस बुक में दलाई लामा की 400 से भी अधिक ऐसी पिक्चर्स दर्शाई गई है जिन्हें अभी तक नहीं देखा गया है। और दलाई लामा को 1989 में शांति, अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो अभी लियोनेल मेसी एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। तो ये है लियोनेल मेसी और ये एफसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के प्लेयर हैं और अभी एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले ये दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। और पूरे विश्व में फुटबॉल गेम्स को फीफा रेगुलेट करता है। तो बात करते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में की गई। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में और वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्योर फॉर श्योर नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो अभी राजस्थान में प्योर फॉर श्योर नामक अभियान की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा राजस्थान राज्य में जितने भी डेयरी उत्पाद हैं उनकी प्योरिटी यानी कि शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर एक अभियान की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान में। तो बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो ये है राजस्थान। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। वर्तमान समय में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और वर्तमान समय में राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान भी राजस्थान में है और राजस्थान से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य गांवों में नशे की आदत को छुड़ाना है और साथ ही में राजस्थान पुलिस के द्वारा अभी राजकोप सिटीजन ऐप को लॉन्च किया गया है और राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की गई है और राजस्थान में डॉक्टर से ऑनलाइन वीडियो के थ्रू कंसल्ट करने के लिए IUM सेहत ऐप को भी लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो अभी बीसीसीआई ने हेमांग अमीन को अपना नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। तो ये है हेमांग अमीन, और अभी बीसीसीआई ने इन्हें ही अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। तो अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी है जय शाह। और बीसीसीआई ही भारत में क्रिकेट गेम्स को रेगुलेट करता है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के अंतर्गत राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका के जो लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत जो मास्क बन रहे हैं वे उन लोगों को 20-20 रुपए में दिए जाएंगे, जिससे जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत बने मास्क भी सेल हो जाए और लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। और इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन। लेकिन लालजी टंडन का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज संभाला है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत की गई। साथ ही में मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की गई। और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप को लॉन्च किया गया है। साथ ही में रेडियो स्कूल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा FIR आपके द्वार नामक एक योजना और आसपास नामक एक अभियान की शुरुआत की गई। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। और मिड डे मील को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? तो अभी गूगल ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। और क्योंकि ये निवेश करा है गूगल ने, तो बात करते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसकी स्थापना सितंबर 1998 में की गई। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, USA में। और वर्तमान समय में गूगल के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुंदर पिचाई। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है? तो अभी कर्नाटका राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका राज्य के लोकल आर्ट, क्राफ्ट और हैंडलूम्स यानी कि कला, शिल्प और हथकरघा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटका राज्य के साथ में समझौता किया है। और यह समझौता फ्लिपकार्ट के द्वारा फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट भारत की एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में की गई। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक में। और वर्तमान समय में फ्लिपकार्ट के CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति। और क्योंकि फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका के साथ में समझौता किया है, तो अब बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। तो ये है कर्नाटक। कर्नाटका की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। वर्तमान समय में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। और वर्तमान समय में कर्नाटका के गवर्नर है वाजुभाई वाला। और कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवासन ओका।
अभय श्रीनिवासन ओका। और कर्नाटका में भी मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा आंधी तूफान और बारिश से संबंधित तमाम जानकारी पहले ही इस ऐप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और कर्नाटका में कोरोना वॉच ऐप को कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और कर्नाटका में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी किया गया है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। और कर्नाटका में बिलो द 6th क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस को पूरी तरीके से बैन किया गया है। और कर्नाटका में कोविड-19 राहत कोष के लिए पैसा जुटाने के लिए ऑनलाइन सत्संग टूर्नामेंट की घोषणा की गई है। तो कर्नाटका से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? तो अभी आईआईटी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को लॉन्च किया है। तो ये है यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध। और इस डिवाइस को मोबाइल फोन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इस डिवाइस में 15 वॉट की 6 यूवी लाइट्स हैं। और यह डिवाइस मात्र 15 मिनट में 10 बाय 10 वर्ग फुट के रूम को सैनिटाइज कर सकता है। और इसे बनाया है आईआईटी कानपुर ने। और आईआईटी कानपुर ने इससे पहले एक मोबाइल मास्टर जी नामक डिवाइस को भी लॉन्च किया था, तो इसे भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम राज्य में देखा गया है। तो ये है भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर। और ये अभी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। तो अब बात करते हैं असम के बारे में। तो ये है असम। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। असम की कैपिटल है दिसपुर। वर्तमान समय में असम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। और वर्तमान समय में असम के गवर्नर है प्रो जगदीश मुखी। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? तो अभी जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान 1.5% तक बढ़ सकता है। और इसे जारी करा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। इसके द्वारा श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किए गए हैं। साथ ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉटस्पॉट एरियाज है वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ई.के. पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान ये उसे दिया जाता है जो कुशल सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि पर्यावरण, स्वच्छता, पेयजल आदि। और अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ई.के. पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये है ई.के. पलानीस्वामी, जो कि वर्तमान समय में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। और अभी इन्हें ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। वर्तमान समय में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है
ई के पलानीस्वामी और वर्तमान समय में तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही। और तमिलनाडु से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी तमिलनाडु के त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है और तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी कोरोना के चलते सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड को अनिवार्य किया है। साथ ही में तमिलनाडु सरकार ने ओला कैब्स के साथ में कोलैबोरेट करके ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। तो तमिलनाडु से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर विदु पी नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी डॉक्टर विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये है डॉक्टर विदु पी नायर और अभी इन्हें ही तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तो ये है तुर्कमेनिस्तान। ये एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मनत और वर्तमान समय में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति है गुरबांगुली बर्मीमुहा मेदू। गुरबांगुली बर्मीमुहा मेदू। और अभी डॉक्टर विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स पर नहीं समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? और आपके ऑप्शन थे ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर रीवा। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इसका डी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोल्डन विंग तितली को सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है? और आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर मध्य प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।